हाय ऑल। आज मैं एक एग्जांपल दूंगा जहाँ पे मैंने लॉस से प्रॉफिट किया है। यहाँ पे मैंने जेके लक्ष्मी ख़रीदा था 287 पर यूनिट कॉस्ट में 5 ख़रीदा था, लेकिन कुछ दिन बाद इसका घट गया टू 249। ये काफ़ी घटा है। मैंने 13.24% लॉस किया है। तो एक ये बुरी खबर होता है मैनी सिचुएशन में बहुत लोगों के लिए, लेकिन इसमें एक वो ये है कि आप यहाँ से निकल सकते हो। तो मैंने ये कहाँ से निकाला, तो ये है जेके लक्ष्मी और मैं -13.24%। यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझको मालूम था मैं लॉस में हूँ, लेकिन इससे एक अच्छा खबर भी है क्योंकि मुझको एक नया लो पॉइंट भी मिला है। नया लो है 249 रुपीज़। मैंने कितना गलत चूज़ किया था 287 रुपीज़ में, तब के लिए सही लगा था मुझे, लेकिन ये घट गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फिर से बाई किया। तो मैंने 249 रुपीज़ में मैंने फिर से 11 बाई किया। तो इससे क्या होगा देखिए। तो मैंने नेक्स्ट डे में जाता हूँ, तो ये है नेक्स्ट डे। तो ये इस नेक्स्ट डे में T+1 डे है। यहाँ पे देखिए दो जेके लक्ष्मी ए वाला है 11 मैंने बाई किया 249 रुपीज़ में। ये पहले वाला है जेके लक्ष्मी 5 है 287 रुपीज़ में। एक होल्डिंग में है एक पोजीशन में, इसलिए दो दिखा रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक है 287 रुपीज़ में, एक है 249 रुपीज़ में, लेकिन नेक्स्ट डे ये बढ़ गया तो ये 253 रुपीज़ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए इवन दो ये 253 में है तो ये 11% फिर भी लॉस में है, लेकिन ए वाला में मैं 249 रुपीज़ में ख़रीदा था, तो इसलिए मेरा 1.76% प्रॉफिट में है। तो उसका नेक्स्ट डे देखते हैं। तो नेक्स्ट डे ये मर्ज हो गया, ठीक है। तो मर्ज होके 5 + 11 16 हो गया। तो देखिए यहाँ पे इसका एवरेज कॉस्ट का क्या हो गया, 260 रुपीज़ हो गया। तो मैंने कुछ ख़रीदा था 287 रुपीज़ में, मैंने कुछ ख़रीदा 249 रुपीज़ में। तो बेसिकली ये एवरेज आउट हो गया, तो ये आ गया 260 रुपीज़ में। देखिए कितना डिफरेंस है। तो पहले मैं कुछ अर्न करने के लिए, मुझको प्रॉफिट में जाने के लिए, तो मुझको 287 रुपीज़ तक चलना था। अब ये घट के 260 रुपीज़ हो गया। तो मुझको प्रॉफिट करने के लिए हाईएस्ट 260 रुपीज़ तक ही जाना है, मतलब इक्वल लेवल में आने के लिए 260 रुपीज़ तक जाना है। उसके ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट होगा। तो देखिए जब 260 रुपीज़ में आ गया तो और इसका करंट प्राइस हो गया 254 रुपीज़। तो मेरा 2.58% लॉस में है। फिर भी मैं लॉस में हूँ, लेकिन बहुत कम। 13% लॉस से 2% लॉस बहुत कम लॉस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले डे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ अच्छा न्यूज़ आया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 261 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो मेरा 260 से एवरेज प्राइस से 261 रुपीज़ हो गया। तो मेरा 0.02% प्रॉफिट में आ गया। तो ग्रीन हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाले डे में देखते हैं क्या होता है। नहीं, ये नेक्स्ट डे वाला नहीं है, सेम डे में ये फिर से बढ़ के 1.9% प्रॉफिट हो गया, जो 264 रुपीज़ में। तो ए था चार्ट, देखिए ए जाके ए वाला जो हाइक हो रहा है ना यहाँ पे। तो वाला नेक्स्ट डे देखते हैं। हाँ, उसके सेम डे ही ये बढ़ के 274 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो मेरा 5% प्रॉफिट हो गया। तो देखिए मैंने कुछ ख़रीदा था 287 रुपीज़ में, मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ 274 रुपीज़ में। 287 में ख़रीदा था और मैं 274 रुपीज़ में बेच रहा हूँ। तो मैं कम दाम में बेच रहा हूँ, फिर भी मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने ज़्यादा ख़रीद लिया था। एवरेज आउट करके ज़्यादा खरीद लिया था, ये एवरेज आउट हो जाए। तो इसी वजह से आप अगर कि कोई चीज़ घट जाता है, आप नया करके बाई कर सकते हो। अब बात है मैंने क्यों वहाँ पे 11 बाई किया था। एक क्या कोई कैश था? नहीं, ये कैश नहीं था। ये सिंपल एक कैलकुलेशन है जो आप इजीली कर सकते हो। आपको नहीं करना है कुछ भी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझको मिला है काइटमैन की तरफ से। यहाँ पे काइटमैन एक टूल है जो डैशबोर्डिंग के लिए इजी होता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करने से एक रोम में रह जाता है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। मैं लिंक में दे दूँगा कैसे आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करने से आपको कहीं भी कोई भी टैब से आपको यहाँ का डिटेल्स दिखाई दे देगा कि आपका कितना, कहाँ पे कितना इन्वेस्टेड है, कितना प्रॉफिट हो, कितना लॉस में हो, ठीक है ना। अब इसमें कुछ दूसरा भी रहता है, जैसे स्टॉक एडवाइस रहता है, न्यूज़ रहता है, ठीक है ना। तो मतलब वन लाइनर न्यूज़ रहता है, आप यहीं से पढ़ के उसका बिजनेस न्यूज़ देख सकते हो। तो चले आते हैं कैसे हमने इस लॉस रिकवरी कैलकुलेटर का काम किया है। तो इसका मेनली हमने यूज़ किया है
लॉस रिकवरी कैलकुलेटर। सो किसी में भी आप अगर लॉस में रहोगे तो ये वाला लिंक यहाँ पे एक्टिव हो जाता है, या नीचे भी रहता है ये वाला। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस रिकवरी कैलकुलेटर। सो ये वाला येस बैंक का क्लिक करके आया था, तो येस बैंक का भर गया है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ये दे देता हूँ। सपोज़ मैंने कुछ ख़रीदा है 100 रुपीज़ में और मैंने 10 यूनिट ब्रॉड किया है, ठीक है। तो अब करेंट प्राइस सपोज गिर के 80 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पे देखिए करेंट लॉस 20% है। तो अब मुझे अंदाज़ा लगाना है कितना परसेंट इंक्रीज़ होगा। तो इसके लिए मैंने और एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने दिखाया है कि आपको चार्ट देख के कैसे मालूम करना है कि कितना परसेंट इंक्रीज़ होगा। सपोज़ आपने अंदाज़ा लगाया कि 5% इंक्रीज़ होता है, तो 80 रुपीज़ से अगर 5% इंक्रीज़ होता है तो पर यूनिट प्राइस होता है 84 रुपीज़, ठीक है। तो इस टाइप का आपका अंदाज़ा लगाना है, उसको प्ले अराउंड करना है। देखिए 6% देने से इतना होता है, 4% देने से इतना होता है। अगर आपको लगता है 5%, तो सेफ साइड में रहने के लिए आप 4% ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे नीचे वाला डिटेल्स में क्या है। तो करेंट लॉस 20% जो हमको मालूम ही है, ठीक है। ओल्ड इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़, मतलब ये 100 रुपीज़ बाई प्राइस और 10 यूनिट्स ने बॉट किया था तो 100 रुपीज़। सो आफ्टर 4% इंक्रीज is the from the current after 4% increase from current price, each unit price will be 83.2, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखिए न्यू इन्वेस्टमेंट। सो हम लोगों को नया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 4200 रुपीज़ का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये बोला 52.5 यूनिट्स खरीदना पड़ेगा। तो 0.5 यूनिट तो अब नहीं खरीद सकोगे, तो 53 यूनिट्स खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग 4200 अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोगों को टोटल हो जाएगा 62.5, मतलब पहले का 10 यूनिट्स और नेक्स्ट का 52.5, तो 62.5 यूनिट्स हो जाएगा। तो दोनों मिला के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4200 एंड 1000 मिला के 5200 टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और टोटल रिटर्न्स कितना होगा? रिटर्न्स तभी होगा जब आप इसका 83.2% हो जाएगा, और 83.2% के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 62.5 तो क्या हो जाएगा ना, तो हम लोगों का 5200 रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे टोटल रिटर्न 5200 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेटर से आप इजीली आप निकाल सकते हो। तो मैंने जो गैस किया था उससे मैं निकाला है 10 खरीदना था, तो मैंने 11 खरीद लिया और इसके लिए मेरा प्रॉफिट हुआ है लास्ट में। तो इसी वजह से आप खुद कर सकते हो, खुद कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन कुछ नहीं, आपको सिर्फ नंबर एंटर करना है, बाकी सब तो यहाँ पे निकल के आ जाता है। सिर्फ आपको गैस प्रॉपरली करना है। तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है कैसे चार्ट देख कर गैस करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मुझे अच्छा लगता है कि नया वीडियो बनाने के लिए, इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए। चलो बाय बाय, थैंक यू।